हमें एपिसोड 1 में एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें 2 लोग बैठे होते हैं। उसमें एक लड़की कह रही होती है कि तुम पार्टी में थोड़ा कम ड्रिंक करना। वो लड़का कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी इस हैबिट को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं देखा जाता है वो लोग पार्टी में पहुंच गए होते हैं और वो डांस कर रहे होते हैं। वो लड़का कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। वो लड़की कहती है ईमेल हम दोनों इंगेज है, कम से कम आज तो मेरे साथ टाइम बिता लो। लड़का कहता है चोल अभी मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए मुझे अपनी लाइफ जीने दो। चोल कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। एमिल वहां से चला जाता है। पीछे से एक लड़की चोल चोल कहते हुए चोल के पास आती है। चोल कहती है बेट्रिस और ये इसकी बहन होती है। चोल कहती है तुमने को बहुत अच्छा मास्क पहना है। ऐसे बेट्रिस कहती है भी बहुत अच्छी लग रही हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमिल आता है और कहता है बेट्रिस तुम बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही हो हमेशा की तरह। और वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। चोल उन दोनों को देखकर थोड़ी जलस होती है और कहती है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन लगता है मेरी सिस्टर ने मेरे फियांसे के हार्ट को चुरा लिया है। एमिल और मेरा साथ ऐसा खत्म होगा मैंने सोचा भी नहीं। चोल कहती है इन सब की शुरुआत कुछ समय पहले से हुई। कुछ समय पहले मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरे फादर ने दोबारा मैरिज कर लिया। हालांकि मेरे फादर जब अपनी वाइफ के दुख में थे तब मेरी स्टेप मदर इसाबेला ने उन्हें कंफर्ट दिया था, पर मैं उनकी संतान नहीं थी और वो मेरी स्टेप मदर थी, इसलिए उन्हें मैं उतनी कुछ खास पसंद नहीं थी। मुझे घर से निकालना चाहती थी। पर दूसरी तरफ उनकी बेटी जो शादी के पहले वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो एक डॉल की तरह थी। उसकी आंखें गोल और नीली तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। और दूसरी तरफ मैं बिल्कुल अपोजिट। लेकिन मेरी एक खूब ईमेल मैंने सोचा था कि शादी के बाद कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे साथ, पर शायद वो एक सपना ही। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी चोल के पास आता है और कहता है तुमने बेट्रिस को देखा? बेट्रिस उसकी बहन का नाम है। वो कहती है क्या हुआ फादर? और ये चोल के फादर है। वो कहते हैं वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे उसकी थोड़ी चिंता रहती है। चोल बोलती है 1 मिनट मैं उसे ढूंढती हूँ बाहर। बाहर देखती है और कहती है आज फुल मून निकल। तभी वो सामने देखती है बेट्रिस और एमिल। वो कहती है एमिल और बेट्रिस तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आने लगते हैं। चोल देख कर शौक हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत हो रहा है। और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं जिससे चोल को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसके फादर पीछे से आते हैं और कहते हैं बेट्रिस और एमिल तुम दोनों को ये करते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल? और एमिल तुम तो पहले से इंगेज हो, तुम्हें ऐसा करने की सोचेंगे कैसे? वो कहता है मैंने कभी चोल से प्यार ही नहीं किया, मेरा असली प्यार बेट्रिस थी और मैं अपनी एंगेजमेंट चोल से तोड़ना चाहता हूँ। उसके फादर ये सब सुन के शौक होते हैं। चोल कहती है बस मैं और नहीं सुन सकती और वहां से चली जाती है। वो जाकर एक टेबल पर बैठती है और कहती है मैं इसके बारे में बहुत पहले से जानती थी, काश मैं पहले कुछ कर पाती इसके बारे में। वो ऐसा सोच ही नहीं होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और हमारा एपिसोड फर्स्ट यहाँ खत्म हो जाता है। हमें चैप्टर की शुरुआत में उसी लड़के को दिखाया जाता है जो चोल को घूरे जा रहा होता है। चोल कहती है तुम कौन हो? तभी वो लड़का चोल को हैंकरचिप ऑफर करता है। चोल उस हैंकरचिप को देखती है और कहती है ये मेरे लिए? तुम्हारा शुक्रिया पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मेरे पास अपना हैंकरचिप है। वो लड़का तभी उसे फोर्स कर रहा होता है और उसे कहता है क्या तुम्हें सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है? चोल उसको देखती है और हैंकरचिप ले लेती है। वो लड़का वहां से जा रहा होता है। तभी चोल कहती है हे रुको, अपना नाम बताओ। और वो सोच रही होती है मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई मुझे ऐसी हालत में देखेगा। ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन बहुत समय बाद किसी काइंड हार्टेड आदमी को देख रही हूँ। हमारे हैंकरशिप के लिए थैंक यू सो मच। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चोल के फादर का, जो कह रहे होते हैं वो लड़का सच में पागल है। उसकी सिस्टर कह रही होती है प्लीज चोल मुझे माफ कर दो इस सब के लिए, मुझे कभी एहसास नहीं होगा कि ये सब इतना बुरा हो जाएगा। चोल की स्टेप मदर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोल ने क्या किया, लेकिन अब सर एमिल को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। उसके फादर कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा क्या मतलब है? उसके मदर कहती है अब सर एमिल से बेट्रिस की शादी होगी ना ही की चोल की। चोल श्योर हो जाती है और कहती है लेकिन तभी बेट्रिस जोर जोर से रोने लगती है। उसके मदर कहती है अगर किसी ने ये अफवाह फैला दी तो बेट्रिस से कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन उसके फादर कहते हैं लेकिन फिर चोल का क्या होगा? उसकी स्टेप मदर कहती है इसमें आपकी भी गलती है, आपने उस पर से अपनी निगाहें हटाई ही क्यों? और जितनी आपकी गलती है उतनी तुम्हारी भी गलती है चोल, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारी उससे एंगेजमेंट हो गई थी फिर भी तुमने उसे अकेला छोड़। बेट्रिस कहती है मदर प्लीज अब सारा ब्लेम चोल पर मत डालिए। उसके फादर कहते हैं तुम्हें इतना ज्यादा बेट्रिस के लिए सॉरी फीलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी मदर कहती है ऐसा है तो मुझे बताओ चोल, तुम किसी ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जिसने तुम्हारी सिस्टर को किस किया हो? चोल कहती है फादर ऑल राइट, प्लीज मेरे एंगेजमेंट को मत तोड़िए। उसके फादर कहते हैं तुम अपनी जबान पर लगाम डालो,
मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के लाऊंगा। फिर शोल कहती है फिर मेरे डैड ने मेरी एक ना सुनी और बेट्रिस ने अपने आप को अपने कमरे में लॉक कर लिया और मेरी स्टेप मदर मेरे फादर को एंडलेस ब्लेम दे रही थी कि जो भी हुआ सब उनकी गलती थी। हमें कुछ देर के बाद चोल के फादर को दिखाया जाता है जो कहते हैं आई एम सॉरी चोल। 10 दिनों के बाद एमिल के फादर ने ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया है कि उसकी एंगेजमेंट को तोड़ दिया जाए। सीन दिखाया जाता है एमिल के फादर को जो कह रहे होते हैं लेडी चोल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन ये जिससे प्यार करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मेरी मजबूरी को समझा। एमिल सोच रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारी नॉनसेंस है। वहीं चोल सोच रही होती है अगर ये बेट्रिस से प्यार करता था तो इसने सब कुछ पहले ही ठीक क्यों नहीं किया। अगर उसने कर लिया होता तो बेट्रिस को उस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही मेरे फादर को। वह सोचती है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। वैसे भी ईमेल के फैमिली के पास बहुत ज़्यादा लैंड है लेकिन हमारी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा एसिस्ट है, तो ये एक बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन होगा दोनों फैमिली के बीच में। वो कहती है आई अंडरस्टैंड और अगर बेट्रिस को कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं अपने इंगेजमेंट को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। एमिल के फादर कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेडी चोल। एमिल हंसने लगता है और कहता है वैसे बेट्रिस कहाँ है। चोल सोच रही होती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने इतनी मेहनत इस जैसे आदमी से शादी करने के लिए की है। वो कहती है एमिल के फादर से कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। एमिल के फादर कहते हैं क्यों नहीं आप बोली। वो कहती है आप मुझे माफ कर दीजिएगा इस बात आपके लिए। वो एक पंच उड़ाती है और एमिल को जोरदार पंच देती है जिससे वो दूर जाके गिरता है और हमारा सेकेंड एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।